है कि जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तब उनके परिवार ने उनसे एक कार खरीदने के लिए कहा। उन्होंने फिएट कार के लिए 12,000 रुपये चाहिए थे, लेकिन उस समय भी उनके पास केवल 7,000 रुपये मात्र थे। कार खरीदने के लिए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 बैंक लोन के लिए आवेदन दिया था। उनकी वह कार अब नई दिल्ली के शास्त्री मेमोरियल में रखी गई है। केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आइए डालते हैं एक निगाह आज की खास खबरों पर। दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं अपने प्रिय बापू जी का जन्म दिवस। दोस्तों, हर साल देश में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। बापू के जन्म दिवस को पूरा राष्ट्र राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाता है और उनके सत्य व अहिंसा के विचारों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करता है। इस दिन पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की तरह इस दिन राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया गया है। गांधी जी के विचारों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी घोषित कर रखा है। गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह बात सही है कि गांधी जी भारत की आज़ादी की लड़ाई में 1915 से सक्रिय हुए और आज़ादी की जंग उसके कई दशकों पहले से चल रही थी, लेकिन गांधी जी की एंट्री ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जबरदस्त जान फूंकी। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे महात्मा गांधी की अहिंसक नीतियों, नैतिक आधारों, अद्भुत नेतृत्व क्षमता ने अधिक लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने सभी धर्मों को एक समान मानने, सभी भाषाओं का सम्मान करने, पुरुषों और महिलाओं को बराबर का दर्जा देने और दलित गैर दलितों के बीच की युगों से चली आ रही खाई को पाटने पर जोर दिया। दोस्तों, या तो सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि उन्हें यह उपाधि किसने दी थी। महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा था। उन्होंने कहा था, हमारे प्रिय बापू अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। स्कूल में गांधी जी अंग्रेजी में अच्छे विद्यार्थी थे, जबकि गणित में औसत व भूगोल में कमजोर छात्र थे। उनकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर थी। उन्हें अपनी फोटो खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। दोस्तों, श्रवण कुमार की कहानी और हरिश्चंद्र के नाटक को देखकर महात्मा गांधी काफी प्रभावित हुए थे। राम के नाम से उन्हें इतना प्रेम था कि अपने मरने के आखिरी क्षण में भी उनका आखिरी शब्द राम ही था। जब नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मारी तो उनके मुंह से यही शब्द निकला, हे राम। उनका आखिरी शब्द राम ही था। साल 1930 में उन्हें अमेरिका के टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर से नवाजित किया। 1934 में भागलपुर में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए उन्होंने अपने ऑटोग्राफ के लिए 5 रुपए की राशि ली थी। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी तो महात्मा गांधी जश्न में नहीं थे। तब वे दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वो हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 का दिन 24 घंटे उपवास करके मनाया था। उस वक्त देश को आज़ादी तो मिली थी, लेकिन इसके साथ ही मुल्क का बंटवारा भी हो गया था। पिछले कुछ महीनों से देश में लगातार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे। इस अशांत माहौल से गांधी जी काफी दुखी थे। दोस्तों, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनको झूठ मक्कारी पे बिल्कुल भी उनको नफरत थी। जिस देश के खिलाफ उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसी देश ब्रिटेन ने उनकी मृत्यु के 21 साल बाद उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। दोस्तों, ये तो थे गांधी जी। अब आइए बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में।
दोस्तों, भारत में हर साल 2 अक्टूबर को दो महान नेताओं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती मनाई जाती है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ये 118वीं जयंती है। शास्त्री जी को आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के लिए देश की आकांक्षाओं में उनके योगदान के लिए एक उत्कृष्ट राजनेता के रूप में माना जाता है। वे असाधारण इच्छा शक्ति वाले एक शानदार विचारक थे, जिन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों को बड़ी सरलता से न सिर्फ पार किया बल्कि सभी के लिए प्रेरणा बने। चाहे बचपन में रोजाना 2 बार गंगा को तैरकर पार करना हो या प्रधानमंत्री पद रहते हुए भी पैसे की तंगी। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, अब उत्तर प्रदेश में है, हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी देवी था। उनका नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। बचपन में उन्हें प्यार से नन्हे कहकर पुकारते थे, क्योंकि वे जाति व्यवस्था के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम से सरनेम हटा दिया था। रोजाना 2 बार गंगा नदी तैरकर स्कूल जाते थे शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया था। महज 1.5 साल की उम्र में पिता के निधन के बाद उन्हें चाचा के पास भेज दिया गया। जब स्कूल में दाखिला हुआ तो रोजाना मीलों पैदल चलना और गंगा नदी पार करनी पड़ती थी। कहा जाता है कि वे रोजाना 2 बार गंगा नदी तैरकर स्कूल पहुंचते थे। ऐसे नाम के साथ जुड़ा शास्त्री 1925 में वाराणसी के काशी विद्यापीठ से स्नातक होने के बाद उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई। शास्त्री शब्द एक विद्वान या एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो शास्त्रों का अच्छा जानकार हो। दोस्तों, एक वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनको लोन लेना पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तब उनके परिवार ने उनसे एक कार खरीदने के लिए कहा। उन्होंने फिएट कार के लिए 12,000 रुपये चाहिए थे, लेकिन उस समय भी उनके पास केवल 7,000 रुपये मात्र थे। कार खरीदने के लिए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 बैंक लोन के लिए आवेदन दिया था। उनकी वह कार अब नई दिल्ली के शास्त्री मेमोरियल में रखी गई है। दोस्तों, साल 1965 और 1966 भारत को सूखे का सामना करना पड़ा। शास्त्री जी सभी देशवासियों को सूखे की मार से उबारने के लिए श्वेत क्रांति के जरिए लोगों की खूब मदद की। उन्होंने सभी परिवार को घर में चावल और गेहूं उगाने का आग्रह किया। इस आंदोलन की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री ने खुद चावल और गेहूं उगाकर की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। उनका कार्यकाल 11 जनवरी 1966 तक रहा। इसी तारीख को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में रहस्यमयी तरीके से उनका निधन हो गया। उस समय शास्त्री जी भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हालातों को लेकर समझौता करने ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से मिलने गए थे। मुलाकात के कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि संसदीय लाइब्रेरी में भी उनकी मौत की जांच के लिए बैठी राजनारायण कमेटी की कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। दोनों महान सपूतों को शत नमन। If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.